व्यवस्थापिका शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां हमने कल पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी केंद्र सरकार की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। यानी शक्तियां तो राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, जबकि अधीनस्थ जो इनके अधीन में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री आते हैं इनके सहयोग से क्या करेगा? इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह आर्टिकल नंबर 53 है, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां आती है। 52 में राष्ट्रपति का क्या आता है? पद। 53 में क्या आती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। तो इसमें सबसे पहले ये बात लिखी हुई है कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी व राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ यानी अपने अधीन अधिकारियों के सहयोग से करेगा। ये बात अनुच्छेद 53 में साफ शब्दों में लिखी गई है कि राष्ट्रपति संघ की शक्तियों का प्रयोग अपने अधीन अधिकारियों के सहयोग से करेगा। सब विवेकी शक्तियां इसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि ये शक्तियां इसके अधीन में प्रधानमंत्री होती है और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, उनके सहयोग से करेगा। लेकिन संघ की समस्त शक्तियां किस नाम से दी गई है? राष्ट्रपति के नाम से दी गई। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 74। अनुच्छेद 74 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 74 है केंद्र की मंत्रिमंडल से संबंधित आता है। केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उनसे संबंधित ये अनुच्छेद 74 है। तो इसमें क्या बात बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसके अंदर दो तीन बातें लिखी गई। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। दूसरी बात की हम बात करें कि ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगी। तीसरी अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनः भी भेज सकता है, एक बार भेज सकता है। तो इसके अंदर तीन बातें होगी। एक क्या होगा? राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। दूसरी बात अगर हम करें, ये मंत्रिपरिषद और क्या करेगी? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। इस मंत्रिपरिषद का क्या काम होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगी। अब ये जो मंत्रिपरिषद है ये क्या करेगी? राष्ट्रपति को क्या दे रही है? सलाह दे रही है।
ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कौन कर रही है? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद ने सलाह तो दे दी, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सलाह को एक बार पुनः भी भेज सकता है। यानी किसी मंत्रिपरिषद ने, जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को क्या है, एक बार पुनः भी भेज सकता है। ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 74 के तहत आती है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति क्या है, एक बार पुनः भी भेज सकता है, वापस भी भेज सकता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर बातें की हुई है? 74। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी केंद्र सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करके किसके सहयोग से करेगा? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ये स्वतंत्र नहीं है इन शक्तियों को प्रयोग करने में, ये दूसरों के सहयोग से क्या है, इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। आर्टिकल नंबर 74 की अगर हम बात करें तो इसमें एक बात लिखी गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनः भी भेज सकता है। यानी मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति द्वारा उस सलाह को एक बार वापस पुनः भी भेजा जा सकता है मंत्रिपरिषद को कि आप इसमें थोड़ा चेंज कीजिए, परिवर्तन कीजिए, इस तरीके से संशोधित करके वापस भेजिए। यानी सलाह को एक बार दोबारा राष्ट्रपति भेज सकता है। किसके पास? मंत्रिपरिषद के पास में। उसके बाद में हम आते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये किसका काम है? राष्ट्रपति का। यानी जो लोकसभा में ज्यादा मतदान यानी ज्यादा सीटें मिली है जिस दल को, उस दल के जो बहुमत दल के नेता के रूप में जो व्यक्ति होगा उसको भारत का राष्ट्रपति क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। याद रखना, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात भी अनुच्छेद 75 में लिखी गई है। और दूसरी बात करें इसमें तो एक बात और लिखी गई है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यानी मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां होगी, वो प्रधानमंत्री के कहने से राष्ट्रपति करेगा और उनको शपथ भी दिलाएगा। ये भी अनुच्छेद कौन से में की गई है? 75 में की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करना। सबसे पहला काम क्या है? लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा उनको क्या बनेगा? ये प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे लोकसभा की हम यहाँ बात कर ले तो लोकसभा के अंदर कुल कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 545। मनोनीत कितने हैं? मनोनीत कितने हैं? 2। इनको निकाल देंगे, मनोनीत 2 को निकाल देंगे, पीछे कितने बचे? 543 में से कितने सदस्य होंगे तब बहुमत मिलेगा? 272। कितने? 272। अगर किसी दल को 272 सीटें यानी कोई दल जीत के आता है तो उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। दूसरी बात ऐसी है कि अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले, ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है, यानी कोई भी दल ये बहुमत हासिल नहीं कर पाए, 272 का आंकड़ा है, इसको हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास सर्वविदित शक्तियां हैं कि वो किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने हेतु
आमंत्रित कर सकता है। किसी भी दल के नेता को क्या है, सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है। यानी लोकसभा में अगर बहुमत हासिल कर लिया है तब तो उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे त्रिशंकु लोकसभा अपन कहते हैं कि किसी भी दल को बराबर सीटें नहीं मिले, यानी ये आंकड़ा नहीं मिले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई भी दल है बहुमत का आंकड़ा नहीं छुए, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को लगे, अब ऐसे ध्यान रखना है चीज, यानी उन तीनों में से जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें उसको भी नियुक्त कर सकता है, या सबसे कम सीटें हैं उसको भी कर सकता है। राष्ट्रपति को लगे कि इसके पास कम सीटें लेकिन ये 2-3 दलों से मिलकर सरकार यानी बहुमत का आंकड़ा छू सकता है, तो राष्ट्रपति के पास ये क्या हो गई, सर्वविवेक की शक्ति हो गई कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल को, यानी त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन जाए तो किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है, लेकिन उसको समय दिया जाता है किस चीज का, बहुमत सिद्ध करने का। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उस प्रधानमंत्री से भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र भी मांग सकता है। ये सारी बातें अनुच्छेद 75 के अंदर लिखी गई। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है। किसका काम है, राष्ट्रपति का। उसको शपथ दिलाने का काम भी किसका है, राष्ट्रपति का। इसके अलावा हम बात करें कि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगली हम बात करें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि किसी भी दल को सीटें मिले नहीं या आंकड़ा नहीं मिले तो प्रधानमंत्री के पास ये कौन सी शक्ति हो गई, सर्वविवेक की शक्ति, यानी किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसके बाद में ये प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से ये मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री कहेगा उस व्यक्ति को ये मंत्री बनाएगा। ये चीज ध्यान रखना, यानी मंत्री परिषद की नियुक्तियों संबंधी राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं है, प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री के कहने से ही ये उनकी नियुक्ति करेगा और उनको जो शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और मंत्री परिषद को बर्खास्त भी करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 75 में ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्री परिषद को बर्खास्त कौन करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या जवाब दोगे, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री करेगा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति द्वारा ही क्या मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, और मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति, कौन से सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, निम्न सदन के। निम्न सदन कौन सा है संसद का, लोकसभा, उसके प्रति क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री